lecture we will discuss about the topic endometriosis. So firstly, coming to the definition of endometriosis, it is defined as the presence of functioning endometrium glands and stroma in sites other than uterine mucosa. मतलब जो आपके पास एंडोमेट्रियोसिस होता है वो क्या होता है, वो होता है प्रेजेंस ऑफ फंक्शनिंग एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स एंड स्ट्रोमा। मतलब जो आपके पास फंक्शनिंग एंडोमेट्रियम की जो ग्लैंड्स है और जो स्ट्रोमा है, जब वो प्रेजेंट होगा इन साइट्स अदर देन यूट्राइन म्यूकोसा, मतलब यूट्राइन म्यूकोसा को छोड़ के किसी और जगह पे या किसी और साइट पे जब जो आपका फंक्शनिंग एंडोमेट्रियम की जो ग्लैंड्स हैं और स्ट्रोमा है जब वो प्रेजेंट होगा, तो उस कंडीशन को बोलेंगे एंडोमेट्रियोसिस। इट इज़ नॉट ए नियोप्लास्टिक कंडीशन। नियोप्लास्टिक का मतलब है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एनी टिश्यू, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू। सो ये जो आपके पास एंडोमेट्रियोसिस है ये एक नियोप्लास्टिक कंडीशन नहीं है, ऑल्दो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन इज़ पॉसिबल। मीन्स हालांकि इसकी मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो पॉसिबल है। अब मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच सेल्स एक्वायर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कैंसर। मतलब जो आपके पास पहले अगर कोई चीज़ बिनाइन थी, बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं जो कि अपनी ही जगह पे रहते हैं कन्फाइंड, वो एक जगह से दूसरी साइट के ऊपर नहीं फैलते हैं। तो जब आपके पास जो बिनाइन वाला जो ट्यूमर है वो जब मैलिग्नेंट में कन्वर्ट होगा, तो मैलिग्नेंट में कन्वर्ट होने का मतलब है कि अब वो वन साइट से दूसरी साइट में बहुत इजीली और बहुत रैपिडली स्प्रेड करेगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि इसकी जो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन है वो पॉसिबल है। आगे क्या लिखा है? दीज एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यूज में बी फाउंड इन द मायोमेट्रियम। ये जो आपके पास एक्टोपिक मायोमेट्रियल टिश्यूज़ हैं, एक्टोपिक का मतलब है कि किसी अदर साइट में, यूट्रस को छोड़ के किसी अदर साइट में, ठीक है। जैसे हमने एंडोमेट्रियोसिस में बोला कि जो आपके पास फंक्शनिंग एंडोमेट्रियम की जो ग्लैंड्स हैं और स्ट्रोमा हैं, जब वो यूट्राइन म्यूकोसा के अलावा किसी अदर साइट्स में आ रहे हैं तो उसको हमने बोला एंडोमेट्रियोसिस। तो एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ में बी फाउंड इन द मायोमेट्रियम, मतलब ये मायोमेट्रियम में भी पाए जा सकते हैं। मायोमेट्रियम इज़ द मिडल लेयर ऑफ द यूट्रस, तो वहाँ पे भी पाए जा सकते हैं व्हेन इट इज़ कॉल्ड, और उस केस में उसको बोला जाएगा एंडोमेट्रियोसिस इंटरना। उस केस में उसको एंडोमेट्रियोसिस इंटरना बोलेंगे या फिर उसको एडिनोमायोसिस बोलेंगे। Most commonly, however, these tissues are found at sites other than uterus and are called endometriosis. Most commonly ये जो tissues हैं ये पाए जाते हैं एट साइट्स अदर देन यूट्रस, मतलब यूट्रस को छोड़ के किसी अदर साइट में, और उसी को हम एंडोमेट्रियोसिस एक्सटर्ना बोलते हैं। एक्सटर्ना मतलब यूट्रस को छोड़ के अब जब किसी अदर साइट में ये जो एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ हैं जब ये पाए जाएंगे तो उस कंडीशन को एंडोमेट्रियोसिस एक्सटर्ना बोलेंगे या फिर उसको जनरली एंडोमेट्रियोसिस ही बोला जाता है। यहाँ पे एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ऑल्दो इट इज़ ए बिनाइन, मतलब जो आपका एंडोमेट्रियोसिस है वो बिनाइन है। बिनाइन का मतलब होता है इट रेफर्स टू द कंडीशन ट्यूमर और ग्रोथ दैट इज़ नॉट कैंसरस। दिस मीन्स दैट इट डज़ नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बिनाइन का मतलब होता है कि जब आपके पास कोई भी ट्यूमर है या कोई भी ग्रोथ है, जब वो स्प्रेड नहीं कर रहा है अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में, तो उसको बिनाइन बोलेंगे। तो जो आपका एंडोमेट्रियोसिस है वो ऑल्दो बिनाइन है बट इट इज़ लोकली इन्वेजिव, लेकिन ये लोकली इन्वेजिव है। लोकली इन्वेजिव का मतलब होता है कैन स्प्रेड टू नियर बाई टिश्यूज़, कैन स्प्रेड टू नियर बाई टिश्यूज़, और आगे लिखा है एंड डिससेमिनेट्स वाइडली। मीन्स बोलने का मतलब ये है कि वैसे तो इसका नेचर बिनाइन है, मतलब ये कन्फाइंड रहेगा एक जगह पे, लेकिन धीरे धीरे ये डिससेमिनेट भी कर जाता है। डिससेमिनेट का मतलब कि स्प्रेड रैपिडली टू द अदर साइट्स ऑल्सो, टू द अदर साइट्स ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट है साइक्लिक हॉर्मोन्स स्टिमुलेट ग्रोथ बट कंटिन्यूअस हॉर्मोन्स सप्रेस इट। मतलब जो आपके पास साइक्लिक हॉर्मोन्स हैं वो क्या करेंगी, वो स्टिमुलेट करेंगी। यहाँ पे जो एंडोमेट्रियोसिस है उसकी जो ग्रोथ हो रही है उसको क्या करेगी, स्टिमुलेट करेंगी, लेकिन कुछ एक कंटिन्यूस हॉर्मोन्स होते हैं जो कि इस ग्रोथ को सप्रेस करती हैं।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है वुमेन विथ एक्सटेंसिव डिजीज में रिमेन एसिम्टोमेटिक, मतलब वो वुमेन जिसको एंडोमेट्रियोसिस हुआ है वो एसिम्टोमेटिक हो सकती है, एसिम्टोमेटिक हो सकती है, मतलब कोई भी सिम्टम्स डिजीज़ के नहीं आएंगे। वेयर एज पेशेंट विद मिनिमल डिजीज मे हैव इन कैप्सिसेटिंग क्रॉनिक पेल्विक पेन, और पेशेंट को ये चीज़ें देखने को मिल भी सकती हैं या फिर वो एसिम्टोमेटिक भी हो सकती हैं। अगर वो एसिम्टोमेटिक नहीं है और सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं एंडोमेट्रियोसिस के, तो सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? क्रॉनिक पेल्विक पेन, ठीक है। क्रॉनिक का मतलब बहुत लंबे समय से, एक होता है आपका एक्यूट, एक होता है क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ लंबे टाइम से है तो क्रॉनिक पेल्विक पेन हो सकती है एंड अदर सिम्टम्स भी हो सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस एक एग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव है, मतलब धीरे धीरे प्रोग्रेस करने वाली डिजीज़ है, एंड इन्वेसिव डिजीज़, और इन्वेसिव डिजीज़ है। इन्वेसिव डिजीज़ मीन्स कैन स्प्रेड टू नियर बाई